आज हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे आइकॉनिक और सबसे फेमस जगह न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर। आज आपको दिखाएंगे न्यूयॉर्क की रंगीनियां और वहां का लुत्फ अंदोज माहौल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पहुंचे हैं न्यूयॉर्क अपनी फेरी जो कि बिल्कुल फ्री। हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और ये आपके सामने न्यूयॉर्क की घुमा देने वाली बिल्डिंग, जिनके लिए आपकी कमर और गर्दन में भी दर्द हो सकता है। इसलिए बहुत एहतियात से अपने इन बिल्डिंग्स की तरफ देखना है क्योंकि पूरे का पूरा आपको झुकना भी पड़ सकता है। और आज हम करेंगे वॉकिंग टूर पर न्यूयॉर्क की सबसे फेमस और हिस्टोरिकल जगहों का टूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के चार्जिंग बुल से शुरू करके फिर पहुंचेंगे हम हिस्टोरिक ट्राइनिटी चर्च और फिर उसके बाद देखेंगे हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और फिर एंड करेंगे इस दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्पॉट टाइम्स स्क्वायर पर। और अगर आप न्यूयॉर्क आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट गाइड होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वॉक। जी, तो हमारा पहला स्टॉप होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का, जो कि मौजूद है बाउलिंग ग्रीन पार्क में, जहां ये वर्ल्ड फेमस चार्जिंग बुल मौजूद है। ये 7,000 पाउंड का ब्रॉन्ज स्टैचू 1989 में एक आर्टिस्ट आर्थ्यू डी मोडिका ने बगैर किसी परमिशन के ओवरनाइट यहाँ रख दिया था एज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और लोकल बिलीफ है कि इसके सींग और इसके पाँव को हाथ लगाने से गुड लक और वेल्थ मिलती है। तभी यहाँ हमेशा आपको टूरिस्ट की एक लंबी लाइन मिलती है। और ये देखने के बाद जब हम आगे गुजरते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी सबवेज के स्टेशन नज़र आते हैं, जैसा कि ये है डाउनटाउन ब्रुकलिन का स्टेशन। और आपको इस रोड के नीचे बहुत सारी सबवेज चलती हुई नज़र आती है, जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। और ये जो आपको एक सामने चर्च नज़र आ रहा है, ये एक सबसे पुराना चर्च है जिसे ट्रिनिटी चर्च भी कहते हैं, जो ओरिजिनल 1697 में बनाई थी, जबकि करंट गॉथिक स्टाइल स्ट्रक्चर 1846 का है। जब ये बनी थी तो ये पूरा न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। यहाँ अमेरिका के फाउंडिंग फादर अलेक्जेंडर हैमिल्टन की कब्र भी मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ ही आपको सेंट पॉल चैपल है, जिसे द चर्च दैट स्टूड भी कहा जाता है। 2001 में जब ट्विन टावर गिरे थे तो इस छोटी सी 1766 की चर्च को एक छोटे से शीशे का नुकसान भी नहीं हुआ था और ये कई महीनों तक रेस्क्यू वर्कर्स का शेल्टर और स्पोर्ट्स हब रही। इसीलिए ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ख़ास जगह है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं थॉमस स्ट्रीट पर, और ये एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट थी। और उसके साथ साथ आपको एक बिल्डिंग दिखाते हैं जो कि इसका नाम है 56 लियोनार्ड। ये एक बहुत ही पुरकश बिल्डिंग है जिसको देखते हुए आपका दिल ललचाता रहता है कि इसके और पास जाया जाए। और इस तरह की बेशुमार बिल्डिंग जो आपको न्यूयॉर्क पर नज़र आती हैं, दिल खुश कर देने वाली हैं। ये आप जो पीछे नज़ारा एक स्ट्रीट का देख रहे हैं, इसमें जब पिक्चर्स ली जाएं तो बहुत ही कमाल व्यू आता है आपके साथ। और इस टाइम हम पहुंचे हैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट है। इसकी शुरुआत 1792 में हुई थी, जब 24 स्टॉक ब्रोकर्स ने वॉल स्ट्रीट पर एक शहतूत के दरख्त के नीचे खड़े होकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। वहां से शुरू होने वाली स्टॉक मार्केट आज दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल मार्केट बन चुकी है। यहाँ दुनिया की टॉप टायर कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं और इस मार्केट की कुल वैल्यू हजारों बिलियन डॉलर्स ट्रिलियंस में है। इस बिल्डिंग के एक मशहूर ट्रेडिशन है द ओपनिंग बेल। हर रोज सुबह एग्जैक्ट 9:30 बजे पर बेल बजाई जाती है, जिससे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड वाइड। और शाम 4 बजे पर क्लोजिंग बेल
बजाई जाती है, जिससे पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है। इस बेल के बजाने के लिए दुनिया के मशहूर सीईओज, सेलिब्रिटीज़ और वर्ल्ड लीडर को इनवाइट किया जाता है। और ये तो थी स्टॉक एक्सचेंज की कुछ खसूसियात, और इसके बाद हम अब पहुंचने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के पास। अब हम विज़िट करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, जिसे फ्रीडम ऑफ टावर भी कहा जाता है। ये बिल्डिंग वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी एग्जैक्ट हाइट 76 फीट है, क्योंकि 76 में अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था। उसके हिसाब से इन्होंने इसकी हाइट भी 1776 रखी। और इस बिल्डिंग के टोटल 104 फ्लोर हैं, और इसके एलिवेटर्स दुनिया के तेज़ तरीन एलिवेटर्स में से काउंट किए जाते हैं। और इसका ग्राउंड फ्लोर से 102 फ्लोर तक जाने के लिए आप जस्ट सिर्फ 47 सेकंड में पहुंच जाते हैं। और इसका आउटर स्ट्रक्चर पूरे ग्लास का बना हुआ है, जो दिन के वक्त आसमान और सराउंडिंग स्काई स्क्रैपर्स को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ये तो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की कुछ खसूसियात। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं फ्यूचरिस्टिक वाइट बिल्डिंग, जो आपके सामने दिख रही है। इसका नाम है ओकुलस। इसको मशहूर स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंटियागो कालाट्रावा ने डिज़ाइन किया था। बाहर से देखने पर एक छोटे से बच्चे के हाथ से उड़ाया गया वाइट परिंदे की तरह लगती है, जो पीस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल और ट्रेन स्टेशन भी है, जो डेली हज़ारों लोगों को कनेक्ट करता है। इनसाइड व्यू और इतना ब्राइट और वाइट है कि फ़ोटोशूट के लिए टूरिस्ट का फेवरेट एरिया है। और इसी ओकुलस बिल्डिंग की बेसमेंट से हमने ली है सबवे, और सबवे से सफ़र करते हुए हम पहुंचे हैं टाइम्स स्क्वायर टर्मिनल पर। और टर्मिनल से अब हम वॉकवे करते हुए पूरा डाउनटाउन से मिड टाउन की तरफ वॉक करते हुए एक चीज़ जो न्यूयॉर्क को सबसे हसीन बनाती है, वो है इसका ग्रिड सिस्टम। न्यूयॉर्क में एवेन्यू नॉर्थ से साउथ चलती है और स्ट्रीट ईस्ट से वेस्ट चलती है। अगर आपके पास फ़ोन ना भी हो, फ़ोन के ऊपर मैप ना भी हो, तब भी आप यहाँ रास्ता भूल नहीं सकते। रास्ते में चलते हुए आपको न्यूयॉर्क के क्लासिक स्ट्रीट फूड कार्ट्स, हलाल कार्ट्स, हॉट डॉग्स, आइकॉनिक येलो टैक्सीज और डोर टू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के स्टनिंग व्यूज़ नज़र आते हैं। अच्छा, इधर मज़े की सीन ये है कि हर एंगल से आपको एक न्यू व्यू, न्यू चीज़ मिलती है। वो एक्सप्लोर करने का आपको बहुत ही मज़ा आता है। इस एरिया को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट वे ही वॉक है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो हर तरफ आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलता है। आपको तरह तरह के लोग, तरह तरह की आपको कल्चर्स नज़र आते हैं, और रोड पर चलते हुए आपको बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ लोकल कैप्स होगी, आपको बहुत कुछ आपको ऐसा मिलता है। जैसे आपको मैग्नेट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको स्टेचूज़ बने हुए हैं, ये आपको पेंटिंग्स बनाई हुई हैं इन्होंने, और बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें मिलती हैं। आपको फूड स्ट्रीट मिलता है जो लोकल वहाँ का होता है, और इस तरह आपको बहुत ही एक मज़ेदार सी वेव्स आती हैं, और आपको हर तरह के कल्चर के लोग नज़र आते हैं। आपको आपके अमेरिकन, आपके यूरोपियन, आपके एशियन और हर तरह के लोग आपको एक ही रोड के ऊपर चलते हुए नज़र आते हैं। और सो फाइनली अब हम पहुंचे हैं टाइम्स स्क्वायर पर, जहां पर लोग अपना बहुत सारे करतब कर रहे होते हैं, कुछ ऐड चल रही होती हैं, और बहुत कुछ यहां पर चल रहा होता है। ये आपके सामने एक स्नेक है जो बिल्कुल लाइव है, और वो अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये देखें, यहाँ पर कुछ एड्स की शूटिंग्स हो रही हैं, कुछ लोग अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और हर बंदा कुछ ना कुछ अपने काम में बिजी होता है।
ये रियल स्नेक है, पिक्चर्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ये म्यूज़िकल शोज़ और एड्स वगैरह। ये ले टर्टल्स भी देखें आप। ये अब ये कुछ करने लगा है, तो देखते हैं क्या होता है। गाने लगा जो ज़्यादा खुदक रहा है, ये Hold on. Habibi started pulling out $100 bill. He's ready. Like, yeah, it's a vibe for the night. You got it, girl. You got it. और इस टाइम स्क्वायर को क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। यहाँ हर साल 50 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के मेगा डिजिटल बिलबोर्ड्स तकरीबन 24/7 रोशन रहते हैं और इन बिलबोर्ड्स पर एक ऐड चलाने की कॉस्ट हज़ारों डॉलर पर डे होती है और इनकी लाइट इतनी ब्राइट है कि स्पेस से भी दिखाई दी जा सकती है। न्यूयॉर्क पर होने वाला मशहूर बॉल ड्रॉप इवेंट इसी स्पॉट पर होता है जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग जमा होते हैं। नाइट टाइम में यहां का मज़ा और ज़्यादा डबल हो जाता है जब बिलबोर्ड फुल अपनी रोशनियों में मगन होते हैं और यहां की रोशनी आपके मज़े को दुबाला कर देती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रेड स्टेप पर और ये एक देखने का सबसे प्यारा व्यू यहाँ से मिलता है जहाँ पर आप बैठें और सुकून से रोशनियों का मज़ा लें। तो ये था हमारा न्यूयॉर्क सिटी का कंप्लीट 1 डे वॉकिंग टूर, वॉल स्ट्रीट की हिस्टोरिक रूट से लेकर टाइम स्क्वायर की ब्राइट लाइट तक। अगर आपको यहाँ वॉकिंग गाइड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपकी फेवरेट स्पॉट कौन सी थी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जगह पर एक नए साथ के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।